Hello students, welcome back. So here we just start probability. Okay, अब देखो एक्चुअली लास्ट लेक्चर हमने probability से आपको कुछ related terms बताया था and I just solve some problems under topic. Okay, but here we just study about a probability on based on cards. जैसे आप कार्ड देखे होंगे, कार्ड देखा होगा ना, अरे बचपन में कितने तो खेले भी होंगे सब, नहीं? चलो ठीक है। तो बाबू देखो एक्चुअली आज हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स। ओके, तो पहले सबसे पहले तो देखो हम आपको इसमें बता रहे हैं कैसे क्या होती है। ठीक है, चलो तो देखो प्रोबेबिलिटी, देखो बिल्कुल ऐसे आप प्रोबेबिलिटी समझो ना, आपको कभी प्रोबेबिलिटी भूलेगा ही नहीं, गारंटीड। एम जैसे आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी भूल नहीं सकते बेस्ड ऑन कार्ड्स। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, इसको हम कैसे करते हैं। ठीक, वी जस्ट अ डिस्कशन अबाउट दिस थिंग। ओके, चलो तो इसमें एक्चुअली देखो कार्ड होते हैं, इनके हम अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, चलो तो पहले देखो आपको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, देखो बिल्कुल हम आपको बिल्कुल यहाँ लिख दे रहे हैं, आप इसके बारे में जानना। कार्ड, ओके, कार्ड्स। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ लिख लो ऐसे, कार्ड्स। ओके, चलो ये ध्यान दो, टोटल हम आपको एक एरो ये बना रहे हैं, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, चलो ये देखो प्रोबेबिलिटी में पहले देखो, अगर कार्ड हम देखते हैं तो कार्ड में एग्जैक्टली देयर आर 52 कार्ड्स। ओके, टोटल इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, जैसे 52 ओवरऑल होते हैं। ठीक है, 52, ये ध्यान रखना। अब देखना इसमें एक हमारा पहला जो होता है, ध्यान देना, फर्स्ट वन होता है, क्या होता है, हार्ट। क्या होता है बाबू, हार्ट। ओके, सेकेंड वन इज योर व्हाट, जो आपका सेकेंड होता है, जस्ट वेट, वो आपका क्या होता है बताओ। पहला हार्ट हुआ, दूसरा सेकंड, जस्ट वेट, यस, हार्ट, दूसरा आपका हुआ डायमंड। ओके, डायमंड। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज योर, क्या ले सकते हो, थर्ड वन आपका होता है बताओ, स्पेड। ओके, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन इज क्लब। ऐसे ले लो, क्लब को थोड़ा अलग कर देना, ऐसे ले लो, यस, क्लब। अब ध्यान देना, सबकी देखो हार्ट है, तो हार्ट तो बाबू मैक्सिमम आप बनाए होंगे, मैक्सिमम बनाते भी तो होगे ना हार्ट, ऐसे कुछ हार्ट होता है, इसमें तो आप एक्सपर्ट होगे, थोड़ा और सही बना लो, जैसे ये ले लो, ये और बिल्कुल ये हार्ट हो गया पक्का, तो ये होता है हार्ट। ओके, चलो डायमंड, तो डायमंड कुछ आपका ऐसा कुछ होगा, ये है क्या, तो ये डायमंड। ओके, चलो अब होता है स्पेड, तो स्पेड देखो कैसे होता है, जस्ट वेट, स्पेड आपका ध्यान देना, स्पेड आपका कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये हार्ट का कुछ उल्टा टाइप का, और इसमें से ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, स्पेड। अब क्लब देखना, क्लब का मतलब आपका हुआ, क्लब का मतलब सिंपल सा ये ट्री टाइप का, मतलब ऐसे और ऐसे और यहां से ऐसे, ये आपका क्या है, क्लब। ठीक है, अब देखो ये आपको देखो बिल्कुल स्पष्ट हम आपको क्लियर बता रहे हैं, इससे आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये होता है हार्ट। ठीक है, अब देखो हार्ट में ये जो कार्ड होते हैं ये कितने होते हैं, तो हार्ट के होते हैं 13, डायमंड के कितने होते हैं, इसका भी होते हैं 13, स्पेड के कितने होते हैं, तो स्पेड के भी, जस्ट वेट, स्पेड के भी कितने होते हैं, तो स्पेड भी होता है 13, क्लब कितना होता है, तो क्लब आपका भी होता है 13। क्लियर, अब चलो, अब देखो अगर ये हार्ट है, ध्यान देना, तो हार्ट का कलर ध्यान देना, दोनों का कलर देखो, जो हमने ये बनाया है इन दोनों का कलर, इसका, जस्ट वेट, इन दोनों का कलर जो होता है ना वो रेड होता है, और जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहाँ रेड बनाया, इन दोनों का कलर जो होता है, आप यहाँ कलर लिख सकते हो, कलर क्या होता है दोनों का, रेड होता है। चलो इन दोनों का कलर कैसे होता है, इन दोनों का कलर, इसका और इसका, तो इनका कलर जो होता है क्या होता है, ब्लैक होता है,
ठीक है, जैसे कि फिगर में हमने आपको बना रखा। अब चलो, अब ध्यान देना, आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान देना, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके मान लो सपोज करो इफ यू हैव गिवन 52 कार्ड्स एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपसे ये पूछा जाएगा मतलब हार्ट की, हार्ट मतलब हार्ट वाले कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हार्ट वाले कार्ड की फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड, ऐसे दिया जा सकता, मतलब ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग गेटिंग हार्ट कार्ड, हार्ट कार्ड, ये आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि हार्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब इसमें हार्ट के कितने कार्ड हैं, तो हमने जस्ट आपको क्या बताया, हार्ट के कितने कार्ड होते हैं 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्चुअली आप प्रोबेबिलिटी तो ही जानते होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 13, पक्का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल कार्ड कितने थे 52, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बाबू 1/4। समझ में आया नहीं समझ में आया, इज इट क्लियर? ओके, वैसे ही हम आपसे अगर ये कहते आप हमें प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग डायमंड कार्ड, अगर हम आपसे ये पूछ देते प्रोबेबिलिटी आप बताओ, क्या बताओ, तो गेटिंग डायमंड्स कार्ड, डायमंड कार्ड, तो अगर इसकी अगर हम आपसे प्रोबेबिलिटी पूछते तो क्या आता, तो देखो अगर इसकी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो डायमंड कार्ड, तो डायमंड में कितने हैं टोटल 13, 13/52, तो ओवरऑल ये भी क्या आता 52, ओवरऑल 1/4, यानी कि आप ध्यान दो, आप ध्यान यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर, आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि हार्ट और हार्ट डायमंड और स्पेड एंड क्लब, इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 आती है, ठीक है। अब सुनो, इन सभी में भी अगर जैसे हम ये आपसे कहें, इनमें अगर देखो ये टोटल 13 होते हैं, ये देखो कार्ड होते हैं उसमें कुछ नंबरिंग लिखा होता है, वो नंबर्स देखो क्या होते हैं, पहला होता है एस, पहला क्या होता है बाबू, जस्ट लुक एट हियर, फर्स्ट वन इज एस, जैसे 1 जो हम काउंट करते हैं ना, तो उसको ये एस यहाँ पे काउंट किया जाता है, क्या होता है एस, ओके, फिर होता है 2, फिर 3, ये 1 को एस काउंट किया जाता है, ठीक है, एस होता है, उस कार्ड पे लिखा होगा एस या 1 1 होगा तो हम एस उसको बोलते हैं, ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब देखो एक होता है जैक क्वीन और किंग, एक होता है क्या, जैक मतलब आप जानते हो जोकर, ठीक है, जैक क्वीन और किंग, अब ये टोटल देखो 13 कार्ड्स होने चाहिए, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फाइनली 13, ओके। अब चलो, ये तो आपके कार्ड्स हो गए, ठीक है। अब ध्यान दो, आपसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आप जो, ध्यान दो, एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है बताओ, जैसे सपोज टोटल आपके पास कार्ड्स कितने, हाउ मेनी कार्ड्स, यू हैव 52 कार्ड्स, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड गेटिंग एस कार्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब आपसे ये पूछा जाएगा पी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, एस कार्ड, तो ये बताओ एस कार्ड कितने हैं, ध्यान देना, अब ध्यान दो, अगर ध्यान दो ये जो रेड है ना, ध्यान, अगर एक्चुअली ये टोटल कार्ड होते हैं, ओके, मतलब ये पहला कार्ड जिस पे लिखा है एस, मतलब ये ध्यान देना, ये हार्ट में भी यही होगा, जस्ट वेट, यहां से आप ध्यान दे सकते हो, हार्ट में भी इस टाइप के सारे कार्ड होंगे, ये जो हमने लिखा है, मतलब जो भी आप हार्ट में उठाओगे इसमें ये सारे रहेंगे, इस मतलब, ठीक है। अच्छा, डायमंड भी आप लोगे तो उसमें भी ये सारे रहेंगे, यही सब रहेंगे, लेकिन ध्यान देना, फिर अब जस्ट अभी हम आप अभी आपको एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं हुआ, उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करें, पहले आप बस ये ऐसे समझो, स्पेड भी उठाओगे तो सभी कार्ड्स पे ऐसा ही लिखा रहेगा, पहला एस रहेगा, दूसरा 2 रहेगा, तीसरा ऐसे थर्ड रहेगा, एंड सो ऑन जैक क्वीन और किंग, इसको भी क्लब भी आप जब पिकअप करोगे तो उसपे भी यही सब रहेगा, लेकिन ध्यान देना एक्चुअली देखो मेन डिफरेंस जो हमने बताया, अभी आप कंफ्यूज हो गए क्या होगा वो हम बताएं, एक्चुअली ध्यान देना, जो हार्ट होता ना, तो हार्ट में ये सारे तो कार्ड होंगे ही, लेकिन वो जो कार्ड्स होंगे उनका कलर क्या होगा, कलर होगा आपका रेड, यही बताना, समझे नहीं समझे, क्योंकि खुद सोचो अगर हार्ट है, हार्ट का कलर रेड है, तो उसमें भी हार्ट में जितने कार्ड आएंगे वो सभी कार्ड्स रेड होंगे, पक्का, यानी हार्ट में जितने भी कार्ड होंगे इनका कलर क्या हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो सपोज अगर इसको हम कहें कि सभी क्या है हार्ट के कार्ड है,
तो इस पे अगर सभी अगर हार्ट के कार्ड है तो इस पे सभी पे कुछ ऐसा फिगर बना होगा, समझ पा रहे हैं, सभी पे कुछ ऐसा फिगर बना होगा, देख पा रहे हैं ना, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या ये हार्ट वाला कार्ड है। इसको बाहर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, या अंदर करो, कोई इसमें डाउट नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये हार्ट्स के कार्ड। ओके, चल अब सपोज करो अगर हम यही आपसे कहते, हम आपसे यही कहते ये क्या है, डायमंड है। अगर ये डायमंड है मतलब ये सारी जो कार्ड्स है वो क्या है, डायमंड्स के। तो डायमंड होने का मतलब अब यहाँ पे जो हमने ये हार्ट बनाया ना, तो हार्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे, अब ये आपको ऐसे कुछ डायमंड दिख जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपका जो टू था, ठीक है, इसको टू, जस्ट वेट, ये टू था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फिर ऐसे मतलब ये डायमंड बन जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या होगा, रेड कलर का होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो यानी जस्ट वेट, ठीक है। तो ये ध्यान दो, मतलब जब भी आपका एज था ना ये, इसलिए ठीक है, यानी कि सब में अगर मान लो सपोज कोई स्पीड होगा, तो स्पीड में भी ध्यान देना, सभी में ये सब नंबर लिखा होगा, लेकिन उस पे फिगर किसका होगा, तो ये स्पीड वाले, ये जो है फिगर उस पे ये दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, तो इसका आप जानते हो इन दोनों का कलर क्या होता है, ब्लैक, वो ब्लैक में आ जाएगा। जैसे हम आपसे आपसे ये कर, जैसे ये मान लो स्पीड का सपोज करो कार्ड, ये सारे कार्ड्स किसके हैं, स्पीड के हैं, तो इस पे फिगर हमेशा क्या रहेगा, इस पे फिगर कुछ आपका ऐसा रहेगा, जस्ट वेट, इस पे आपका कुछ फिगर ऐसा रहेगा, जस्ट वेट, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें आपका फिगर क्या रहेगा, ऐसा कुछ देखो, ठीक है, ये ध्यान देना। और ये क्या है, स्पीड, स्पीड मतलब ये ब्लैक होना चाहिए और इस पे स्पीड का नोटेशन होना चाहिए, तो स्पीड का हो गया, यानी ये सारे आपके स्पीड कार्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपके बस है। ठीक है, तो अगर ये स्पीड का होगा तो ऐसे होगा। और सपोज करिए आपका क्लब है, तो क्लब होने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्लब अगर मान लो यही आपका क्लब है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे ट्री टाइप का, मतलब क्लब का नोटेशन आ जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मतलब हर एक कार्ड्स में ऐसा कुछ क्लब वाला नोटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्लब। अब देखो आपसे ये आप ध्यान देना, मैंने जस्ट आई वांट टू जस्ट डिस्कस वन मोर थिंग एंड दैट इज फेस कार्ड। यस, आपसे ये पूछा जाता है कि आप हमें फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या बताओ बाबू, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड पहले फर्स्ट यू हैव टू नो, यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज फेस कार्ड। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि फेस कार्ड क्या होते हैं। एक्चुअली देखो फेस कार्ड का सिंपल सा मतलब ये हुआ, आप नाम ही से तो इज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। फेस का मतलब क्या होता है, फेस मतलब आपके चेहरा टाइप का ना, इस टाइप का। तो मतलब अगर आपका कोई ऐसा कार्ड हो जिसपे फेस दिखे आपको उसका, तो यानी वो फेस कार्ड हो गया। समझ पा रहे, तो आप खुद सोचो, एक जैक होता है, जहां देखो जस्ट जो हमने जैक बताया, ध्यान देना, जैक, क्वीन एंड किंग, ये तीनों इन्हीं को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इज इट क्लियर, ये आपका होता है फेस कार्ड। चल, जब ये फेस कार्ड हुआ आपका, खुद सोचो ये फेस का, अब ध्यान देना, आपको सर ये फेस कार्ड तीन होते हैं, तो ध्यान देना तीन तो फेस कार्ड हुआ, यानी फेस कार्ड कौन कौन से हुए, जैक, क्वीन और किंग। अब ये ध्यान देना, ये हर एक कार्ड, जैसे हार्ट में भी क्या होगा, थ्री फेस कार्ड होगा। समझ पा रहे हैं, थ्री फेस कार्ड। लेकिन ध्यान देना, अगर वो हार्ट में थ्री फेस कार्ड होगा तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर होगा रेड। ठीक है, अगर डायमंड में थ्री इसमें भी होगा थ्री फेस कार्ड, तो इसका कलर क्या होगा, तो इसका भी कलर होगा रेड। लेकिन इसमें नोटेशन क्या होगा, तो उस पर नोटेशन ऐसा डायमंड का होगा। क्लियर, चलो अगर स्पेड का होगा तो इसमें भी थ्री फेस कार्ड, थ्री फेस का, उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर ब्लैक होगा, लेकिन उसका नोटेशन जो आपका ये है ये होगा। सिमिलरली अगर क्लब होगा तो क्लब में भी क्या होगा बाबू, थ्री फेस कार्ड होंगे। कितने होंगे, थ्री फेस कार्ड, और उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, और उसका इस टाइप का नोटेशन हो जाए। तो आपसे ये कभी कभी पूछा जाता है ना, आपसे ये पूछा जाता है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेस कार्ड। तो गेटिंग ऐसे ही देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आने का मतलब, इसमें खुद सोचो फेस कार्ड कितने हैं आपका, सर हार्ट में भी थ्री फेस कार्ड है, डायमंड में भी थ्री फेस कार्ड है, स्पेड में भी थ्री फेस कार्ड है, एंड क्लब में भी थ्री फेस कार्ड है। इट मींस हियर देयर आर 12 फेस कार्ड।
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी इक्वल टू 12 बाई कितने, अरे भाई 12 फेस कार्ड थे ना, तो 12 बाई 52। आप इसको जब सॉल्व करोगे देन आई थिंक यस ये कितने टाइम से आपका ये चला जाएगा, जैसे डिवीजन कर लो ना, ये आई थिंक यस 4 से कर लो, 4 3 या 12 और 13 यानी 3/12, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो यानी ये आपके क्या फेस कार्ड से रिलेटेड हो गया। अच्छा, आपसे एक और पूछा जा सकता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो 4 कितने हैं, तो 4 आप देखो, एक हार्ट में आएगा 4, एक स्पेड में आएगा 4, एक क्लब में डायमंड में 4 आएगा और एक क्लब में आएगा। कितने कितने 4 आए, 4, और टोटल कितने हैं 52, यानी 1/13। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो बस यही आपके प्रोबेबिलिटी के मेन कॉन्सेप्ट थे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अब देखो इसके बाद से हम क्वेश्चन पे जाते हैं, देन यू कैन सॉल्व इन अ वेरी फ्यू सेकंड एंड वेरी इजी चैप्टर फॉर इट इज वेरी इजी फॉर यू एग्जाम। और ये अच्छे से आते भी, और ये भी ध्यान दे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है, वेरी इजी। ओके, जैसे हमने अभी जस्ट बताया आपको, अगर ये सब चीजें अगर रिकॉल हो गई हैं, फिर आप देखो क्वेश्चन ऐसे ही करो, अरे सर क्या बच्चों वाली चीजें हैं, समझ में आ रहा नहीं समझ, लेकिन देखो कैसे अब हम आपको इसके क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके चल, तो देखो यहां से, जैसे देखो यस आपसे ये पूछा गया है, देखो आप खुद सोचो, आप देखो बस क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर करो। कह रहे हो देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो कह रहा है कोई कार्ड जो 52 कार्ड के वेल सफर डेक का कार्ड्स है। ओके चलो, ये आपके टोटल कार्ड हो गए। आपसे ये पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। देखो अभी जस्ट पूछा गया एस, तो एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या कह रहा है, रेड का कार्ड की। तीसरा कह नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। एक कह रहा है फेस कार्ड, फेस ऑफ स्पेड के, एंड जो भी नॉन फेस। तो कह रहा है एन एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अभी जस्ट हमने बताया कि एस कितने होते हैं, एस बताओ, यानी हर एक कार्ड में हर एक, जैसे हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, सब में एक एक रेड होता है ना। अरे एक एक क्या होते हैं, एक एक आपके एस होते हैं। तो ये कह रहा है एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब आपको ये पूछा गया है। देखो जस्ट अभी हमने यही आपसे पूछा गया है, ये एस कार्ड यानी पी, आपसे ये पूछा गया है पी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, एस कार्ड। तो एस कार्ड आने का मतलब कितने एस कार्ड कितने थे, हमने जस्ट आपको बताया। हार्ट में भी एक एस होता है, डायमंड में होगा, क्लब में होगा और स्पेड में होगा, यानी सब यानी 4 होगा अपॉन टोटल 52, फाइनली 1/13 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, अगर वैसे ही पूछा गया कि रेड कार्ड, जैसे पूछा है गेटिंग रेड कार्ड, रेड जो कार्ड है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो रेड कार्ड कितने हैं, जस्ट वेट, रेड कार्ड आपके कितने हैं, जैसे रेड में कितने 13 है ना, जस्ट ध्यान देना आपका रेड में, जस्ट वेट, रेड में एक हो जाएगा क्या, एक होगा आपका हार्ट होगा और एक डायमंड। तो हार्ट में कितने होते हैं 13 और डायमंड में कितने होते हैं, जस्ट बताओ। डायमंड में होते हैं 13, यानी 13 प्लस 13 कितना हो गया 26/52। तो ये आपका यानी 1/2, यानी ये क्या है, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है। जस्ट देखो हमने आपसे बताया ये जो रेड कार्ड होते हैं ना, ये भी रेड और ये भी रेड, ये भी 13 है ये भी 13, तो दोनों मिलाकर के कितने आएंगे 13 प्लस 13 यानी 26 कार्ड क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, पक्का। अच्छा, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, तो ब्लैक कलर में जो स्पेड एक होता है 13 और एक क्लब भी 13, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, सम का मतलब एक्चुअली ब्लैक कलर है ना, तो 13 प्लस 13 यानी 26 भी आपके क्या होते हैं, ब्लैक कलर के टोटल कार्ड्स होते हैं। ओके चलो, तो ये आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चन गेटिंग रेड कार्ड जो भी आने की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से बता सकते हो। चलो ठीक है, अब चलो इसके बाद सब देखो क्या कहा गया। यस, अब ये कहा गया कार्ड इज स्पेड और एन एस। अब ध्यान देना, अगर आपसे ये कहा गया है, अगर जहां भी ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डिस्कस ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा कार्ड ऑफ एन स्पेड आर एन एस, जहां भी और कह दिया वहां समझो कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एडिशन होता है बस, और सिंपल सा कुछ नहीं। ये कह रहा कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, ये कह रहा स्पेड आर एन एस, तो स्पेड आर एन एस का मतलब ये हुआ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस। तो ये बताओ, ध्यान दो, अगर इसमें हम आपसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे, तो स्पीड आना, स्पीड का मतलब क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी, स्पीड का मतलब आपका सिंपल सा हुआ, स्पीड में कितने होते हैं जल्दी बताओ, गेटिंग स्पीड और एन एस। ठीक है, तो स्पीड टोटल में कितने 13/52, अब प्लस
एस में कितने होते हैं, जस्ट वेट, एस वाले कार्ड निकाल लो, एस में कितने आएंगे, यानी 4 होते हैं, यानी 4/52, यानी ये क्या 1/4 प्लस 1/13, अभी जो भी सॉरी 13 ना, यस, अब इनका जो भी सम आएगा वो आपकी यानी ध्यान सुनना, यानी जो भी आपका इस क्या और जहां भी कहता है उन दोनों को हम क्या करते हैं, उन दोनों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एंड देन इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ऐसे आप इन सबको कर सकते थे, ठीक है। चलो तो अब देखो ये सब है, यस। अब फिर ये कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जस्ट वेट, ये आप देख सकते फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ ब्लैक जैक, a red queen and 2 black king fell down. Card was then thrown from the remaining pack of random. Find the probability of the card hit on a black red. क्या कह रहे हैं, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कितने थे, 52 था, उसमें से क्या हम कह रहे हैं 4 रेड 4 ब्लैक बॉल हम ऐसे निकाल रहे। टोटल कार्ड हमारे पास बचे कितने 48, और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड लेफ्ट कितने हो गए 26 - 3, वहां से सॉल्व करोगे 20 ये आया, उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहां से फाइनली यू कैन गेट योर आंसर। तो ये आपके देखो प्रोबेबिलिटीज कितने आसान क्वेश्चंस। यस, अब ये देखो आपकी क्वेश्चंस पूछे भी गए, ये आपका कहा गया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड ऑल कार्ड हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 इज रिमूव्ड, अ कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ फेस कार्ड और जैक क्वीन और किंग। तो ये खुद सोचो, ये कह रहा है टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ओके। अब ये कह रहा है ऑल कार्ड्स हुज नंबर है, जिसमें सारे जो भी कार्ड्स हैं जिसके 3 का मल्टीपल है वो रिमूव कर रहे हैं। खुद सोचो आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक, उसमें से 3 का मल्टीपल को रिमूव कर लो, तो 3 का मल्टीपल यानी 3 रिमूव होगा, 6 रिमूव होगा और 9 रिमूव होगा, ठीक है। तो ये खुद सोचो कार्ड बियरिंग नंबर 2 3 दिस एंड दिस आर नंबर्ड कार्ड इन द पैक ऑफ 52 का मतलब खुद सोचो अगर नंबर कार्ड होता है तो कार्ड में कौन कौन से नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो होता है ना। अच्छा, इसमें सब ये कह रहा है कार्ड जिसपे 3 का मल्टीपल उसे हम रिमूव कर रहे हैं, खुद सोचो। तो इसमें 3 रिमूव करने का मतलब आप करोगे क्या, आप यहाँ से मतलब ये जस्ट ये सॉल्व करोगे, यानी 3 से रिमूव होने का मतलब ये आपका 3 कैंसिल होगा, फिर ये नहीं रहेगा एंड देन ये नहीं रहेगा, पक्का। तो ये लिखा ईच ये the cards whose number of multiple 3 are 3 6 and 9, okay, as each suit has 1 3 and 1 6 and 1 9, therefore in total we have 3 4 6 and 4 9, ठीक है। तो यानी खुद सोचो अगर मान लो अगर आपके टोटल क्या है 3, ये खत्म हो गए, मतलब एक्चुअली रिमूव करना है ना, 3 6 9 रिमूव हो गया। तो ये बताओ अगर 3 6 9 रिमूव हो गया तो ये कह रहा है सूट है 1 3, ठीक है। 1 क्या है, एक ही तो 3 होगा ना, अरे देखो ये कह रहा है 1 3 जो होगा 1 6 होगा, ये सारे जो होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हुज नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो गए 12 हो गया। और रिमूविंग दिस कार्ड फ्रॉम द पैक और रिमेनिंग कार्ड लेफ्ट इज द पैक इज दिस माइनस दिस, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आप कार्ड वाले क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो कार्ड से मतलब सिंपल से जैसे हम आपको बता रहे बस ऐसे समझ लो जी। कार्ड में मान लो आपसे कुछ भी कार्ड दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मान लो आपसे ये कहते हैं जैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जैक में ध्यान दो टोटल का देखो जैक कितने होते हैं, आपको सर जैक तो सर सब में होता है, तो यस कितने हो गए 4 हुआ अपॉन 52, ये जितना आया 1/13 एंड दिस इज आंसर। आपसे ये फिर पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट अ ब्लैक कलर कार्ड, क्या पूछा जाएगा बाबू ब्लैक कलर कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक कलर कितने होते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया क्या होता है, ब्लैक कलर की स्पेड होता है और बताओ एक स्पीड होता है और एक क्लब होता है, यानी टोटल में 13 तो ओवरऑल कितना 26/52 फाइनली 1/2। तो ऐसे ऐसे आपके प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स, यू थिंक वेरी वेल। और यस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डाइस से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन आई थिंक यस योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ओके।